राम राम हरे हरे। ऊंचे ऊंचे महल अटारी ये सब देखे खड़े खड़े, अंत समय कोई काम न आवे रह जाए सब बड़े। 5000 वर्ष हो गया परीक्षित को गए। 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को शुक्रताल में कथा सुनाई, लेकिन वो बटवृक्ष आज भी है, आगे खड़ा है ना, साक्षी है इस बात का कि हाँ, हमारे पास में, हमारे सानिध्य में, हमारे नीचे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई थी और वो अधोगति में जाने से बच गए। हम लोग उस बट वृक्ष की पूजा करते हैं, उनके शाखा शाखा में धागा बांधा हुआ है। सब अपनी इच्छा लेके जाते हैं। क्या जमाना है, ये नहीं सोचते बट वृक्ष की वजह से परीक्षित का उद्धार हुआ था क्या है? सुखदेव जी महाराज जी के ज्ञान की वजह से हुआ था। अब ज्ञान में धागा कोई नहीं बांधता। और तो और हमारे राम से नहीं भी गए थे कुछ लोग देखने के लिए ना, तो वो लोग भी परिक्रमा करना चालू कीजिए, कथा। हमने आओ आओ पहले यहाँ बैठ के कथा करते। कौन सी कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी वही कथा सुनाते हैं, वो सुनो बैठ। आ रहे महाराज, आ रहे थोड़ा परिक्रमा। कथा तो आप कहीं जा नहीं रहे हो, कथा तो आप हर जगह सुना दो। ये बट वृक्ष महाराज कहाँ मिले और उनकी शाखा कहाँ तक फैली? यहाँ से लेके अरविंद के घर, इतनी मोटी मोटी शाखा वहाँ तक फैली। उनको सीमेंट का खंभा लगा लगा के रोका गया है। इतना बड़ा बड़ा शाखा है, नहीं रोके टूट जाए, सुरक्षा उनकी करी गई। लेकिन ये बात का तो प्रमाण है ना कि इसी बट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को ज्ञान दिया था। वो स्थान प्रमाणिक है, वो जगह प्रमाणिक है। तो उनका दर्शन अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन भावना कहाँ जुड़ गई जाके कि जब हे बट वृक्ष महाराज तुमने परीक्षित की इच्छा पूरी गई तो हमारी भी करो। परीक्षित की इच्छा कैसे पूरी हुई? गुरु बनाया। सुखदेव जी महाराज बट वृक्ष के नीचे बैठ के बोले कि पहले मुझे गुरु बना, पहली बात। दूसरी बात, गुरु के वचन पे विश्वास कर, आंख बंद करके। विश्वास नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा। तो ये जो मूल सिद्धांत हैं उनको हम सुनना ही नहीं चाहते, उनको समझना ही नहीं चाहते। भाई कहते हैं लीला पाव करे मुंह कालो, सिर पर मुकदर मारे। जब लेखा मांगेंगे, धर्मराज पूछेंगे कि इतना कीमती श्वास दिया तुमको, तुमने क्या किया? तो हम क्या बताएंगे, क्या काम किया? वो सोचो क्या जवाब देना पड़ेगा। कोई पापी जीव जाता है जब दक्षिणायन, तो यम के दूत उसको मार मार के कहते हैं कि कुछ भी तो पुण्य कर लिया होता महाराज, तेरी वजह से हम भी दुख पा रहे हैं। ये यमदूत कौन बनते हैं मालूम है? जो दुनिया का सबसे महापापी होता है वो यम के दूत में शामिल होता है। महापापी, उसको भी एक सजा है। यम को दूत को क्या सजा है? वो जिस पापी को लेने जाएगा, वो पापी को जो सजा है वो यमदूतों को भी तो मिलेगा ना। हा? एक पुलिस वाला, 2 पुलिस वाला एक चोर को हथकड़ी लगा के ले जा रहे हैं, तो जहां जहां चोर जाएगा वो पुलिस वाले को तो जाना पड़ेगा ना। नहीं, अभी अलग बात है इनको तनख्वाह मिलेगी, उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो आया था एक बार, चोर भागता हुआ जा रहा था, उसको पकड़ लिया। तो चोर ने कहा कि एक बात है, हमारी तुम्हारी बिरादरी एक ही है। कि क्यों? कि हम चोरी करके भागते हैं तो हमको पकड़ने के लिए भागते हो, भागते तो दोनों ही हैं। हम चोरी करके भागते हैं, हमें चोरी के माल का लालच है, तुम्हें अपनी तनख्वाह और प्रमोशन का लालच। तुम अपनी तनख्वाह और प्रमोशन के लिए मेरे पीछे भागते हो, मैं माल के लिए माल के पीछे भागता हूं। काम तो दोनों का एक ही है ना। तो सबसे ज्यादा पापी जो होते हैं ना, उनको यम के दूतों में शामिल किया जाता है।
तो वो अपना गुस्सा उस जीव के ऊपर उतारते हैं जो जीव को पकड़ के ले जाते हैं। अरे पापी, कम से कम बढ़िया घर में जन्म लिया होता, बढ़िया कुछ करता, पिंडदान अच्छा होता, तू भी खाता, मैं भी खाता। ऐसे परिवार में जन्म ले लिया कि वो तेरा पिंडदान ही नहीं कर रहे हैं। 10 दिन के बाद में 10वां होना चाहिए, 3 दिन में 10वां तेरे ही सब कुछ करके आजकल बंद कर देते, चैप्टर क्लोज। तो भाई कहते हैं कि वहां जब जाएंगे तो धर्मराज के जो दूत है वो कहते हैं देख बैतरणी आ गई है, बैतरणी की नाव आ रही है, नाव के ऊपर तू भी बैठ जाना, मैं भी बैठ जाऊंगा और दोनों आराम से पार हो जाएंगे। हाँ हाँ तब तो ठीक है, ये खोलते हुए बैतरणी के पीप मवाद और खून में हमको जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ी दूर के बाद आगे नाव रुक जाती है। अब वो नाव वाला यमदूत कहता है कि भैया तुमने कोई पुण्य किया है तो पुण्य बोलो, तो तुम्हारे पुण्य की वजह से नाव धीरे धीरे आगे को बढ़ेगी। पुण्य ज्यादा होगा, नाव किनारे आ जाएगी, बैठ जाना, हम तुम्हें पार करा देंगे। अब वो अपना पुण्य बोलता है, नाव धीरे धीरे आगे को आती है। अब आप सोचो, थोड़ी दूर रह गई नाव और पुण्य हो गया खत्म, तो नाव लौट के चली जाती। फिर ये जीव बहुत पश्चाताप करता है, या थोड़ा सा और पुण्य कर लिया हो तो आज नाव में बैठ के जा रहे। लीला पांव करे मुंह कालो, सिर पर मुगदर मारे। तब ये यमराज जो है ना, ये कूट कूट के पूछता है, नर्तन दिया? हाँ दिया। श्वास दिया? हाँ दिया। सदगुरु से मिलाया? मिलाया। फिर तुमने क्या किया? क्या करें, परिवार की इतनी जिम्मेदारी थी। अच्छा, बैलगाड़ी का कुत्ता बनाए हैं? बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता दौड़ रहा था, बगल वाला कुत्ता देख के बोला, ए कहाँ दौड़ रहा है, शांति से चल, इतना भाग क्यों रहा है? अरे के भागने की बात पूछ रहे, पूरी बैलगाड़ी मैं ही तो लेके चल रहा हूँ, ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। बाहर वाले कुत्ते ने देखा, नहीं बैलगाड़ी तो पहिया भी चल रही, ये तो इसके छाया में आनंद ले रहा। उसने बहुत समझाया लेकिन वो कुत्ता नहीं माना, दौड़ता ही रहा। अचानक चोट लगी, ठोकर लगी, गिरा धड़ाम से गिर गया, बैलगाड़ी निकल गई आग। अब वो साइड वाला कुत्ता बोला, क्यों रे, तू तो कह रहा था मैं चला रहा हूँ बैलगाड़ी, बैलगाड़ी वहां निकल गई, तू यहीं पड़ा हुआ। ऐसे ही हम सोचते हैं ना, ये दुनिया हम चला रहे, परिवार हम चला रहे, आप कुछ नहीं चला रहे। ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव को रचो संहार को, इंद्र मेह बरसन माल, पाप पुण्य के न्याव को, सिरजा है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। भगवान ने सबको अलग अलग ड्यूटी दे दी है, सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमसे भी लोग कहते हैं कि आप भक्त में भागते रहते हो, कभी देखता हूँ शुक्रताल में, कभी देखता हूँ बरेली में, कभी देखता हूँ कलकत्ता में, कभी देखता हूँ जगन्नाथपुरी में, कभी देखता हूँ रायपुर में, भक्त में भागते ही रहते हो। हम नहीं भागते, वो भगाते रहते हैं। हमारी क्या औकात है, हम भाग लेंगे। एक बीमारी लगा दे, भागना बंद हो जाएगा। हम अपने से नहीं भागते, बल्कि हम भागते हैं तो वो हमारी रक्षा भी करते हैं, वो जानबूझ के हमें भगाते हैं, चल भाग, चल चल जल्दी कर, चल जल्दी कर। जब आप ये सोच लोगे संसार में, आप सुखी हो जाओगे। खाली गाना गाने से नहीं होगा। सीताराम 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 कहिए, और जाई विधि राखे राम ताई विधि, ये तो गाना गाते हैं। सत्य ईश्वर मानते हैं क्या? जाई विधि राखे राम चिल्लाते बहुत ज्यादा है, हे महाराज, हे महाराज। महाराज कहते हैं, हंस हंस किया न छूटे रोया। प्रारब्ध बना के आए हैं हम। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। ये शरीर, जैसे ये आपने आश्रम बनवाया तो पहले इसका नक्शा बनाया हो, कमरा किधर रखेंगे, हॉल किधर रखेंगे, ये कहाँ करेंगे, ये कैसे करेंगे, छोटा सा नक्शा बनाया। कितना बड़ा रामद्वारा बना। ऐसे ही हमारे शरीर का जो नक्शा है ना, वो पहले से बन गया।
प्रारब्ध पहले से बना हुआ है, हम आपसे कब मिलेंगे, कब बिछड़ जाएंगे, ये हमारा प्रारब्ध है। तो अगर अच्छा किया है तो मिलेंगे, बुरा किया है मन खराब हो जाए। कभी कभी हमारा सत्संग से और संत से मन खराब होने लगता है, क्यों होता है? प्रारब्ध नहीं, पुण्य का गठरी खत्म। जब पुण्य की गठरी खत्म होने लगती है तो हमें संत से और सत्संग से मन उगताने लगता है, और तभी सावधान होना चाहिए कि अब पाप दरवाजा खटखटा, अब पाप दरवाजा खटखटा, सावधान होना चाहिए। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। एक एक पल का हिसाब हमारा रखा जा रहा है। हम हर पल का हिसाब देने के लिए मजबूर हैं। प्रारब्ध हमने जो बना दिया, आज आप जो कर रहे हो ना, ये आपका प्रारब्ध बन रहा है। आज हम यहां बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये हमारा आपका एक प्रारब्ध बन रहा है। पुण्य के दीवाल में एक ईंट और चुनी जा रही, तो इसका फल भी मिलेगा। और यहां बैठने से पहले जो हम बाहर करके आए हैं उल्टा सीधा, उसका भी फल मिलेगा। लेकिन एक बात है, पुण्य का फल पहले मिलता है, पाप का फल बाद में मिलता है। इसलिए आप देखते होंगे ना, कहते हैं कि वो तो बहुत पापी है, बड़ा सुखी है, क्योंकि अभी उसका पुण्य का हिसाब चल रहा है। अक्सर होता है, देखते हैं, देखो ये कितना पाप कर रहे हैं, कितने निर्दयी है, कितने दुष्ट है, फिर भी कितने सुखी है। अरे वो तो और सुखी रहता है, वो तो और ज्यादा सुखी रहता अगर इतना पाप नहीं करता। पाप से घटता है और पुण्य से बढ़ता है। तो महाराज कहते हैं कि बादशाह की हुरमा होती, ये आत्मा है ना, परमात्मा की पत्नी है, लेकिन लागी लार पिंजारा, ये आत्मा परमात्मा की पत्नी है, परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है, तड़पती है, लेकिन ये मन इसको बाजार में बेच देता है। राजा की लड़की है, राजा की पत्नी है, लेकिन मन ठग के हवाले पड़ के वो बिक गई बाजार में। बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पियारा। कथा बहुत करेंगे, कथा में ये भी सुनाएंगे कि भगवान राम के वंशज, उनके यहां सब देवता आते थे मदद मांगने कि चलो स्वर्ग में हमारी रक्षा करो। हमारे पूर्वज इतने बहादुर थे, देवताओं की रक्षा करने जाते थे। हम इतने कमजोर हो गए कि खाली देवता को पूजने के बाद हम सोचते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। वो कथा कहाँ चली? राजा दशरथ किसकी मदद करने गए? खट दिलीप किसकी मदद करते? ये सब कथा कहने के लिए थोड़ी है, समझने के लिए है, लेकिन क्या समझे? हम इतने मतलबी हो गए। आज भी हमारा सनातन धर्म आज भी नहीं समझ रहा है, दूसरों के सामने घुटने टेक के खड़ा। लालच। बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा। पिंजारा कहते हैं भीख मांगने वाला। बादशाह की पत्नी थी, पिंजारों के पीछे पड़ गई, बड़ी पेजार पीछे पछतानी, जन्म बिगाड़ी वो जारा। अब जब उसको होश आया कि मैं तो बादशाह की पत्नी थी, कहां फंस गई, तो बादशाह उसको अपनाएगा, फिर धक्का दे दे। आत्मा परमात्मा का अंश है। इस आत्मा को केवल भजन का खुराक चाहिए, शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को भजन चाहिए। भजन सद्गुरु देता है और भोजन संसार देता है। हम भोजन के फिराक में बहुत रहते हैं, बढ़िया खाने को मिल जाए,
बढ़िया पहनने को मिल जाए, बढ़िया रहने को मिल जाए, यही भाग्य है। राम भजन करने वाले की महिमा देवता भी करते हैं। महाराज कहते हैं सूर जाने लो, सूर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने। जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरत है, जहाँ जहाँ तहाँ रक्षा ठाड़े रे लो, तहाँ रक्षा ठाड़े रे। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत क्यों सुन कंवर फिरे मन जोखा, क्यों सुन कंवर फिरे मन। शहर नगर में आवे भी, शहर नगर में हाकम राव पटायत सारा, हाकम राव पटायत सब जाप तो चावेर तो, सब जाप तो चावेर। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे। अनभैसीत बंध्यो परवानो, अनभैसीत बंध्यो परवानो। सोजन एधी होई रे, सोजन एधी होई। वाको भूपत निवे जुग जुग में, वाको भूपत निवे जुग जुग में। जन सुदेव दत्त सोई रे लो, जन सुदेव दत्त सोई रे। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने। जाऊर घर में हरि की भक्ति, जाऊर घर में हरि, जहाँ सुर पूजन माने रे, जहाँ सुर पूजन। जय जन को रातस न सतावे, जय जन को रातस न सतावे। साखियान न भांगे लो, साखियान न भांगे लो। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे। सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। ज्ञान बिना नर नार कहावे, ज्ञान बिना नर नार। वाने खबर न कोई रे, वाने खबर न। कहे सुख राम संता की महिमा, कहे सुख राम राम संता की महिमा। देवलोक में होई रे, देवलोक में होई रे लो। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे। जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरत है, जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरत है, जहाँ तहाँ रक्षा ठाणे रे लो,
महाराज कहते हैं कि जो राम भजन करता है ना, उसकी महिमा देवता भी करते हैं। देवता कहते हैं धन्य है ये, नर्तन पाके इसने वो काम कर लिया जो हम नहीं कर पाए। इंद्र तरसते हैं कि मैं तो यज्ञ में लगा रहा, 101 यज्ञ करने में कितना दुख पाया, तो अधिक से अधिक क्या बन गए? इंद्र। और इतिहास है 14 बेर एक आदमी इंद्र बना, 14 बेर इंद्र पद पायो। और जब उसका पुण्य खत्म हो गया तो चीता बन के घूम रहा था द्वापर युग में, महाभारत के मैदान। ऐसा पद पाने से क्या फायदा जब उसका अंत इतना बुरा। महाराज कहते हैं सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे, जहां जहां हरिजन पांव धरत है तांता रखता था। मार्कंडे जी महाराज जी की 5 वर्ष की उम्र को भगवान शिव ने अमर करा दिया। आज भी मार्कंडे महादेव में सबसे पहली आरती मार्कंडे जी की होती है। आज भी शिव जी से ऊपर मार्कंडे जी का स्थान बनाया गया है। वो ऊंचाई पे हैं, शिव जी नीचाई पे। जहां जहां हरिजन पांव धरत है तहां तहां रक्षा था। जो मनुष्य तन में आके भजन करता है उसको देवता अपने कलेजे से लगा के रखता। तू धन्य है भाई, इतना बड़ा काम तू कर रहा है, मैं तो नहीं कर पाया। ज्यों सुन कंवर फिरे मन जोखा, शहर नगर में आवे। जैसे राजा का कोई बेटा हो, राजकुमार, और वो नगर में जब निकले तो उसकी कितनी सुरक्षा होगी जितनी राजा की होती है कि नहीं? संत कौन है? जो भजन करता है ना, वो राजा का बेटा है। भजन करने वाले की रक्षा देवता खुद करते हैं। भजन तो करता नहीं, बस खाली हाय 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 महाराज जी को मिला, महाराज जी कोई परेशान था, ओ महाराज बड़ी परेशानी, महाराज भजन करते हो। हरिजन सूरा भीड़ पड़े लिव दूना। हम भजन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कष्ट आ रहा है, तो लिव दूना, डबल करो भजन। पहले 1 घंटा करते थे, भजन कम है, 2 घंटा का, 2 घंटा करते 3 घंटा का। प्रमाण है ना, अगर यही प्रमाण है, राम भजन से लोगों का कल्याण हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है तो उनका हुआ तो हमारा भी होगा। हमारे अंदर अवगुण है कोई अवगुण दास में नहीं राम को दोष। राम जी तो वही है, परमात्मा तो वही है जिसने शरणागत ले तो उबारी, ये आदू ही, जिसने अजामेल का उद्धार किया, सबरी का उद्धार किया, प्रहलाद का उद्धार किया, ध्रुव का उद्धार किया। भक्तों की लाइन लगी हुई है, किसने उद्धार किया? इनको क्या पता था? रोग से रोग, महारोग को भी परमात्मा नष्ट करते हैं। उनकी एक झलक, एक कृपा हो जाए। कृपा नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है? भजन नहीं हो रहा है, गुरु पे विश्वास ही नहीं है। अब संडे को सत्संग होता है, लोग आते हैं कि नहीं? बस इतना ही काफी है, हंस दिए तो समझ। इतना बड़ा आश्रम बनवा के, और इसलिए कि संडे को आप लोग आया करें कम से कम। आपने देखा और धर्मों में क्या होता है? राजा का बेटा शहर में घूमता है ना, तो लोग उसकी दुनिया उसकी चापलूसी करती है। ऐसे अगर आप अपने धर्म में पक्के हो तो आपकी दुनिया में इज्जत होगी। आपके दुकान पे ग्राहक आया है और आप कह रहे भैया मेरे सत्संग का टाइम हो गया, 2 बजे है, रविवार को सत्संग होता है, मैं तो आश्रम जा रहा हूँ, तो वो आपसे नाराज नहीं होगा, उसके निगाह में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप ये कहोगे जाना तो था सत्संग में, अब तुम आ गए तो छोड़ो, अगले संडे को चले जाएंगे, उसके मन में आपकी इज्जत गिर गई। उसका काम तो बनेगा ही, इसलिए वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपकी इज्जत उसके निगाह में गिर गई। तो देखो एक ये भी है, जानते हैं हर संडे को आना है, गुरु महाराज का हुक्म है। हमको संडे की चिंता लगी हुई थी, हम आने के लिए अभी आ रहे थे ना,
तो ऐसा ही प्रोग्राम जानबूझ के बनाया कि हम संडे को वहाँ पहुँचे और संडे को चलेंगे। पिछली बार आए थे तो नहीं आ पाए, प्रोग्राम इतना बिजी था। तो इस बार जानबूझ के ऐसा प्रोग्राम बनाया कि संडे को हम यहाँ आए, क्योंकि जब कोई नियम बनाया गया है ना तो उस नियम को चलाना चाहिए। कौन चलाएगा? आप भजन घर में कर लेते होंगे, मैं मान लेता हूँ, आप गुरु आज्ञा पे चलते हो, घर में रहते हो, कोई बात, लेकिन जब तक आप आश्रम में नहीं आते हो, आश्रम में आके अगर आप अपना फर्ज अदा करते हो ना, तो परमात्मा तब उसको जा सुन कवर फिरे मन जो का शहर नगर में आवे रे, हाकम राव पटायत सारा सवे जाप तो चावे रे। खेम जी महाराज दुनिया जा रही थी, पूरा गांव रोज सवेरे जाके जमींदार का पैर छूता था, फिर जमींदार सबको लेके जाता था केशव पंडित के पास, उनका पैर छूता था। जमींदार पूरे गांव को लेके जाता था पैर छूने, कितनी इज्जत होगी उसकी। लेकिन खेम जी महाराज नहीं गए, उसी गांव में गए थे रिश्तेदारी में, लोगों ने कहा चलो खेम जी महाराज केशव पंडित का पैर छूते हैं, हम सब जमींदार का पैर छूते हैं, जमींदार केशव पंडित का पैर छूता है। उन्हें भैया मैं तो राम भजन करता हूँ और ये सर अपने गुरु जी के सामने झुकाता हूँ, और कहीं सबके सामने हम कोई बेश्या थोड़ी है, यहाँ भी पैर झुकाए, यहाँ भी पैर झुकाए। क्या गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, जहाँ गए उसी के दास, जहाँ गए उन्हीं का गुण गाना शुरू कर दिया। ले नहीं, महाराज कहते हैं हाकम राव पटाए सारा सवे जात तो चावेर। तो क्या हुआ, केशव पंडित ने गुस्से में आके और खेम जी के ऊपर ऊंट चला दिया, भैंसा ऊंट, और ऊंट वापस हो गई। सूर्यजान देवताओं ने उनकी रक्षा करी। ये तो तांत्रिक आदमी है, अपने घमंड में इसको मारना चाहता है, और ये राम भजन कर रहा। सत्य तो यही है, गुरुमुखी के लिए सबसे बड़ी आज्ञा उसका गुरु धर्म है। सबसे पहली चिंता उसके अपने गुरु की है, और वही निगुरा कहलाता है जो गुरु धर्म पे नहीं चलता। वो निगुरा है। निगुरा वो नहीं जिसने गुरु नहीं बनाया, निगुरा वो है जो गुरु बना के गुरु वचन पे नहीं चलता, गुरु पे विश्वास नहीं। अरे शीश बंध्यो परवान, इसका कारण क्या है? कारण ये है भजन करता नहीं, अनुभव आता नहीं, तो खाली यही समझता है कि हमें तो राम राम करना है तो कर ही लेंगे। और क्या, राम राम नहीं करना है, इसकी खोज करनी है। आपको पलट के ब्रह्म स्वरूप होना है। रटो राम नाम तुम ही ब्रह्म होई। बहुत बड़ा फायदा तुम्हारे हाथ में है और समय कम है। अनवैशीष बंध्यो परवाने सो जन एधी होई रे। अंत में और पैरों पे गिर गया खेम जी के। दुनिया केशव पंडित के पैर को छूती थी, केशव पंडित खेम जी के पैर पे गिर गया कि महाराज मेरी भैंसा मुंह वापस हो गई, आपके पास कौन सी शक्ति है? वो बोले मेरे पास कोई शक्ति, मैं तो बस भजन करता हूँ, गुरु आज्ञा पे चलता हूँ। एक स्त्री जो पतिव्रता हो जाती है उसके अंदर सत आ जाता है। कैसे आता है? शादी हो गई, पति के वचन पे चलती है, बस सहज भाव, ज्यादा कुछ नहीं आडंबर करना है। राम भजन में कुछ आडंबर करना ही नहीं, बस गुरु के ज्ञान को समझ के और उसमें लग जाना है। ताकू भूपत निवे जुग जुग में जन सुदेव तत् सोई रहे। उनकी वंदना देवलोक में ही होती है। देवता भी फूल बरसाते हैं। कहते हैं सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। प्रहलाद संगत सिरिया जीरो की राम
खबर पड़ी है, राम जी को खबर। ताता थम्ब तपाया हिरणाकुश ताता, प्रहलाद की बात बड़ी है, सत्संगत अमर जरी। इनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जरी है। सुग्रीव संगत राम जी रोकीनी, बांदरा की फौज बड़ी है, बांदरा की चार समर्था, बांदरा की जाए रावण सुलड़ी है, सत्संगत अमर जरी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जरी है। नरसिंह संगत पिपाजी उठीनी, सुई पर बात अड़ी है, 56 करोड़ को भरो रे मायरो, 56 आयो आप हरी है, सत्संगत अमर जरी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जरी है। लोहा संगत काठ रोकीनी, जल पर जहाज तरी है, जल पर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये तो बात खरी है, सत्संगत अमर जरी। जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जरी है। सत्संगत अमर जरी। बोलो राम। जहां उर घर में हर की भक्ति, जहां सुर पूज न मांगे रे। जो घर में जिस जगह पे जिस हृदय में भजन हो रहा होता है ना, वहां पे देवता पूजा नहीं मांगते। हम लोग कहते हैं देवता नाराज हो गए, पीपल देव नाराज हो गए। महाराज कहते हैं कि जो भजन करता है ना, उसको देख के देवता प्रसन्न होते, उसके हाथ का जल पाके अन्न पाके देवता भी धन्य हो जाते। जहां और घर में हर की भक्ति, जहां सुर पूज न माने, वो देवता उनकी पूजा नहीं करते, देवता उनसे पूजा की उम्मीद नहीं लगाते, और अगर आप करें तो उनको लेते नहीं। भाई कहते हैं जे जन को राकस न सतावे ताको आन न भांगे।
जो भजन करता है उसके ऊपर भूत प्रेत नजर टोना टोटका कुछ नहीं लगता, और लगता है तो भजन नहीं होता है। जो पीपल का पेड़ बड़ा हो जाता है उससे हाथी भी रगड़ करे ना तो पीपल के पेड़ का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर वो छोटा पौधा है तो बकरी भी चल जाएगी। हमारी आस्था पीपल के मजबूत पेड़ की तरह होनी चाहिए, तो हमारी रक्षा होगी। हमारी आस्था पीपल का पेड़ तो है लेकिन बहुत कमजोर वाला है, तो उसको बकरी भी चढ़ जाए। इसलिए अपनी आस्था को मजबूत बनाना है। ज्ञान बिना नर नार कहावे, ज्ञानी अपने मजबूत करता है आस्था को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। हमारे स्त्रियों में देख लीजिए, सनातन धर्म की स्त्रियां बिंदी लगाती हैं और शान से लगाती हैं। सनातन धर्म का पुरुष एक भी चंदन नहीं लगाता। नहीं विश्वास हो तो देख लो यहाँ कितने भी चंदन लगाते। सनातन धर्म वाले अपना कोई निशानी रखते ही नहीं, टीका नहीं लगाते, गांधी टोपी नहीं लगाते, हाथ में कलावा नहीं बांधते, जैसे जाना जा सके। और आजकल के जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो हमारी बहन बेटियों के संग नाजायज संबंध रखने के लिए, उनको भगा के ले जाने के लिए कलावा बांधते हैं दूसरे संप्रदाय के, लेकिन वो नाम बदल देते। किसके लिए? अपने उसके धर्म के लिए। वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए हमारी नकल कर लेते हैं, नाम तक पलट देते हैं, लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ करते नहीं। भाई कहते हैं जे ज्ञान बिना नर नार कहावे। कम से कम स्त्रियां हैं ना, वो गोल तो बिंदी लगाती है ना, मालूम हो जाता है हिंदू स्त्री। उनकी औरतें नहीं लगाती हैं, वो बिंदी नहीं लगाती। उनको देख के हमको बड़ा लुल्ल पुल्ल वाली भक्ति पसंद है। हमें बस खाली लुंज पुंज होता रहे बस। एक जगह हम गांव में गए सत्संग करने के लिए, काफ़ी साल के बाद गए। हम गाड़ी से उतरे तो आगे एक सज्जन प्रणाम किए, काफ़ी उम्र के थे, 65-70 के आसपास। आगे प्रणाम करके बोले कि महाराज अभी आप रहोगे ना 2-1 दिन? हम यहाँ 3 दिन की संगत है, तो मैं जरा गंगा नहाया हूँ, पूर्णमासी है आज। अब आप सोच, उनके गुरु महाराज उनके गांव में आए हैं, 3 दिन की संगत हो गई, लेकिन उनको क्या मतलब है मालूम है? उनको मतलब ये है कि 2 से 4 सत्संग करेंगे, ठीक 2 बजे जाएंगे, 4 बजे चले जाएंगे, बस इतना ही प्रेम। ये प्रेम है। अच्छा गुरु जी आएगा? हाँ आए हैं। तो 2 से 4 सत्संग करेंगे? हाँ 2 से 4। हम 2 बजे पहुँचे, 4 बजे चले जाए। ये गुरु प्रेम। वो हमसे कह रहे हैं, हमसे इजाजत लेके जा रहे हैं, महाराज जी हम जरा सा गंगा नहाया है, गुरु पूर्णिमा है ना। तो हमने कहा 2 से 4 में, हम भी तो अंदर से अंदर बजा लेते, हमें 2 से 4 में आ जाओगे ना? हाँ 2 से 4 में आ जाए, कोशिश करें, कोशिश करें। आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो काम होगा, फिर अगले दिन सुन लेंगे, क्योंकि जा रहे होगा। भाई कहते हैं कह सुखराम संता की महिमा देवलोक में हुई रे। भजन करने वाले की महिमा देवलोक में भी होती है। देवता भी तरसते हैं ऐसे लोगों का दर्शन करने के लिए। फिर उनको नजर टोना टोटका और भूत प्रेत कैसे लग सकते हैं? अगर लगते हैं इसका कारण यही है, हम भजन नहीं करते। सीधी सी बात, भजन में हमारी प्रीति नहीं, केवल हमने गुरु बना लिए हैं, गुरु बना के अपना लकीर पीट रहे हैं। हाँ हम भी किसी से जुड़े हुए हैं। इसलिए आज का विश्राम देते हैं वाणी जी, कल फिर करेंगे 2 से 4। तो 2 से 4 में कल फिर आना आप लोग।
तो शाम को मिलेगा मौका तो शाम को फिर बना लेंगे, ठीक है। उनको बोल तो दिया है। तो कल 2 से 4 फिर करेंगे सत्संग। कल आप 2 से 4 आना, और परसों को नहीं मिलेंगे हम, परसों को जाएंगे। तो आप लोगों के पास जैसा समय हो। हाँ, गुरु कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।